Hello friends, welcome to my channel. Now this is my next video for memory optimized instance. Basically, this is the part for the Amazon EC2 instances. This is the third one. Okay. So memory optimize क्या होता है कि हम memory को जहाँ पे हम मोस्टली वी आर यूजिंग, मतलब कि जब हम अपना EC2 इंस्टेंस डिज़ाइन करते हैं, EC2 इंस्टेंस क्या है, हमारा वर्चुअल सर्वर है। जब हम उसको कस्टमाइज करते हैं तो हम ऐसा सर्वर बनाते हैं जिसमें हम मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। कि तो इसको मैं आपको बताता हूँ, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब जब इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो हम उसको आपको सेलेक्ट करके बताएंगे, डिज़ाइन करके बताएंगे, कस्टमाइज करके बताएंगे कैसे हम मेमोरी ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल इन्होंने डेफिनेशन दिया है। मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस आर डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड दैट प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इन मेमोरी। यानी कि जो ये कह रहे हैं कि हम मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस उस टाइम पे डिज़ाइन करते हैं जब हमें फास्ट डेटा परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होते हैं, वर्कलोड के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तीन ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं ना। ऑप्शंस मींस सीरीज, मतलब ये आर सीरीज है, एक्स सीरीज है और जेड सीरीज है। जब भी ये थ्री सीरीज आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप मेमोरी ऑप्टिमाइज की बात कर रहे हो, आर एक्स एंड जेड, ठीक है ना। सबसे पहले हम चलते हैं आर सीरीज इंस्टेंसेस। आर सीरीज इंस्टेंसेस में कौन कौन से होते हैं? R4 होता है, R5 होता है, R5A, R5AD एंड R5D होता है। ये क्या है? अभी आप सोच रहे होगे क्या है ये ABCD इन्होंने लिख दिया है, मगर आप देखते हो कि जब भी हम डिज़ाइन करेंगे ना अपना वर्चुअल सर्वर, तो ये आर सीरीज में ये ऑप्शंस होंगे कि इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जैसे आर सीरीज है, R5 है, R5A है, R5AD है एंड R5D है। तो ये क्या है कि आप जब भी समझोगे, जब आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अभी आप ये थ्योरेटिकल समझ लो क्या होता है। तो आर सीरीज में क्या होता है, हम कहाँ यूज करते हैं? हाई, जब हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जैसे हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है कोई, या नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी या कसेंड्रा होता है डेटाबेस। मतलब जब भी हम कोई, हमारे डाटाबेस पे ज़्यादा काम होता है तो हम इस कंडीशन में आर सीरीज को ही यूज करते हैं। सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वी स्केल कैशे स्टोर्स, यानी कि जब आपको कैशे मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है उस कंडीशन में आप आर सीरीज को यूज करते हो। प्रोवाइड इन मेमोरी कैशिंग ऑफ की वैल्यू टाइप डेटा, ठीक है ना। अब आप इसको देख सकते हो कि कैसे इसने डिफाइन किया गया। इसमें वर्चुअल सीपीयू कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि वर्चुअल सीपीयू है हमारा 2 गीगाहर्ट्ज से लेके 96 गीगाहर्ट्ज तक। इसमें रैम हमारा होगा 16 GB से लेके 768 GB। अब आप ये देखो कि कितनी ज़्यादा ये रैम है, GB यानी 768। अभी तक हम जनरली कितना यूज़ करते हैं? 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB रैम अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं ना। अब आप ये देखो 16 GB से तो स्टार्ट है, ये 768 GB तक जा रहा है। तो आप ये देखो ना कितना हाई परफॉर्मेंस इन्होंने सीपीयू अपना वर्चुअल सर्वर डिजाइन किया है कि जिसमें रैम इतना है। फिर स्टोरेज क्या है? EBS है, ठीक है, और NVMe SSD है, ठीक है ना। तो इसमें हम SSD यूज कर रहे हैं। तो आप देख लोगे कितना हाई परफॉर्मेंस आर सीरीज के इंस्टेंसेस होते हैं। कहाँ हम इसको यूज करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे बैंकिंग होता है, मॉर्गेज सर्विसेज होती है, या दूसरे जैसे इसरो है या नासा है, इस तरह की जो कंपनीज है, इस तरह का जो काम होता है। या आपका जैसे फेसबुक है जहाँ पर डेटा हमेशा चलता रहता है, अपलोडिंग चलता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर सीरीज को यूज करते हैं। दूसरा है हमारा एक्स सीरीज। एक्स सीरीज में हमारे दो हैं, X1 है, X1E इंस्टेंसेस है। देखिए इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है कि यानी कि आर सीरीज में भी आप क्या कहते हैं, आर सीरीज में भी और इसमें भी आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वी सूटेड फॉर हाई परफॉर्मेंस डेटा सेट, memory intensive enterprise application, relational database workload and SAP HANA।
देखिए अब आप इसमें जैसे आप इसको डिजाइन करोगे ना, देखोगे ना इसका वर्चुअल सीपीयू कहाँ से 4 से है, वो 2 से स्टार्ट था, वो 96 तक जा रहा था, ये 4 से स्टार्ट है और 128 गीगाहर्ट्ज के सीपीयू हम डिजाइन कर सकते हैं। रैम इसमें हमारे पास स्टार्टिंग है हमारे 122 3904 GB। अब आप ये देखो ना कितनी जीबी ले रहा है, वहां पे कितना था हमारा 16 GB से लेके स्टार्टिंग, तो यहाँ पे 122 GB से स्टार्ट है। और इंस्टेंस क्या है हमारा, स्टोरेज एसएसडी है, उसमें क्या था ईबीएस था, ईबीएस से लेके एसएसडी तक। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा इससे एडवांस हो जाता है एक्स सीरीज का, जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं डेटाबेस वर्कलोड में और एसएपी हाना के लिए ज्यादातर। तीसरा हमारा होता है जेड सीरीज। जेड सीरीज में एक ही इंस्टेंस है, Z1D इंस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे आप वेदर फोरकास्ट करते हो, डेटाबेस अपलोड करते हो, ठीक है ना, बैंकिंग सर्विसेज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जेड सर्विसेज को हम यूज सीरीज को यूज करते हैं। इसमें हमारा क्या है 40 गीगाहर्ट्ज तक जाता है हमारा कोर फ्रीक्वेंसी, फास्टेस्ट फॉर क्लाउड इंस्टेंसेस, यानी कि ये ज़्यादातर हम क्लाउड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा होता है AWS नेटवर्क सिस्टम, ये प्रोसेसर के नाम इन्होंने बताए हैं कौन कौन से हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारा स्टोरेज होता है 1.8 टीबी तक होता है, अभी तक तो जीबी था, अब टीबी तक जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कितना हाई परफॉर्मेंस हमारा वर्चुअल सर्वर होगा जब हम इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए इसमें वर्चुअल सीपीयू जो डिज़ाइन कर रहे हैं 2 गीगाहर्ट्ज से लेके 48 गीगाहर्ट्ज तक है, और रैम इसमें हमारा 16 GB से लेके 384 GB, और स्टोरेज हमारा NVMe SSD होगा। कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, सर्टेन डेटाबेसेस वर्कलोड एंड हाई पर कोर लाइसेंसिंग कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा 3 सीरीज था मेमोरी ऑप्टिमाइज का। ठीक है ना, तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट आप थियोरेटिकल पार्ट समझिए क्या है कैसे हो रहा है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, EC2 इंस्टेंस बनाओगे, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और उसी टाइम पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया है, मगर ये पेड सर्विसेज होती हैं, क्योंकि AWS हो या कोई भी क्लाउड हो, उन्होंने कस्टमाइज के ऑप्शन तो दिए हुए हैं, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे पहले तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखना है, फिर आपको किस काम के लिए अपना वर्चुअल सर्वर डिज़ाइन करना है, और फिर आपको कॉस्ट देखनी है, मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना होता है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं कि हम कुछ भी डिज़ाइन कर देंगे, वो फिर आपको बिल आएगा उसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले कस्टमर का, अपने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना है कि वो किस काम के लिए करना है और उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है ना, कितने तक जा सकता है। तो ये हमारा था जेड सीरीज। ओके, सो थैंक यू सो मच for this session. If you have any questions, so please write in my inbox. Thank you.